तो भाई साहब एक ही शक्ल में 2 बार हम बेइज्जत हो चुके हैं और ये था वो 21 वाला मैच जिसकी हमको बहुत ही तब चढ़ी हुई थी, बहुत तरसे हुए थे हम बेइज्जत होने के लिए और हम बेइज्जत हो चुके हैं दूसरी बार इंडिया से। और इतने जदीद और शदीद और इतने एडवांस तरीके से बेइज्जत हुए ना जिसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। पहले तो हम अकेले बेइज्जत होते थे लेकिन अब हमने जब से सऊदी अरब वालों से मुआहदा किया तो इसके साथ हम उनको भी बेइज्जत करवाते हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती और हमारी बेइज्जती उनकी बेइज्जती, इसका मतलब है कि वो हमेशा से बेइज्जत होते रहेंगे। अब पाकिस्तान की हार का जो फैसला है वो तो उसी वक्त हो चुका था जब 220-21 वाला टारगेट एकदम से 171 पर आया। मैं तभी समझ गया था कि ये मैच हमारे हाथ से जा चुका है क्योंकि जिस पिच पर वर्ल्ड क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव जैसे बॉलर्स को आसानी से छक्के लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो 2 टके के प्लेयर्स हैं, बैट्समैन है, वो छक्के लगा रहे हो, वहां पर इंडिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो हैं जो टेक्निकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो क्या हाल करेंगे हमारे बॉलर्स का, ये मैंने अंदाजा पहले ही लगा लिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा बात करनी पड़ेगी हमारे कैप्टन खस्सी आगा की, क्योंकि इतने ज्यादा वो खस्सी हैं कि मतलब ना उनसे कप्तानी होती है, ना फील्डिंग होती है, ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, कुछ भी नहीं होती। क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन था सलमान अली आगा का बॉलिंग का, लेकिन उसको पता था कि अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो जो मैच 18 ओवर तक गया है वो सिर्फ 12 ओवर तक जाना था। और भाई मेरी मानो तो पाकिस्तान टीम डिजर्व भी नहीं करती थी जीतना। भाई साहब इनका इस फट्टा पिच पर है जिस पर भाई साहब इंडिया के हर एक बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है, उस पर हमारे एक भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 भी से ऊपर का नहीं है। भाई साहब चेक करें ना, साहबजादा फरहान जो कि हमारे प्रीमियर हैं, जिनका भाई साहब झंडे लगे हुए बुमराह का फादर और ये और वो, भाई साहब क्या हमको ब्रैटली मिल गया है और क्या ये और क्या वो। भाई साहब इसका 128 का स्ट्राइक रेट है। भाई साहब 128 का स्ट्राइक रेट मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में किसका होता है भाई? इतना तो बाबर आजम का भी था और तुम लोगों ने खप डाली हुई थी। भाई साहब 5 चौके 3 छक्के 45 गेंदों पर 58 रन, 128 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद फकर जमान है, भाई साहब इस बंदे ने भी कुछ नहीं किया, 3 चौके 9 बॉलों पर 15 रन, इसने सिर्फ 15 रन बनाए, इसलिए भाई साहब इसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 166 का है। इसके बाद सैम यूब 17 बालें 21 रन, 123 का स्ट्राइक रेट। सैम तलत भाई 11, भाई इस बंदे को गाले निकालने का मन कर रहा है, 11 बालें 10 रन, 90 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज का 110 का स्ट्राइक रेट, हमारे सलमान अली आगा 130 का स्ट्राइक रेट। भाई साहब चेक करें ना, भाई साहब जब 12 ओवर हुए थे, 100 रन मुकम्मल हुए थे, उसी वक्त इनको मार धार स्टार्ट करनी चाहिए थी। भाई साहब मैच तो हम तभी हार चुके थे जब 221 वाला टारगेट हमने 171 पर जानबूझ कर लेकर आए, क्योंकि हमारे अंदर वो कीड़ा पाया जाता है। अगर हम 160, 65, 70 तक टारगेट दे देते हैं तो हमारी बॉलिंग कवर कर लेगी। ना हमारी वो बॉलिंग है, ना हमारी वो बैटिंग है। भाई साहब ना वो अब क्रिकेट रही है। जब हम इंडिया को इतना टारगेट देते थे तो तब बाबर आजम रिजवान हुआ करते थे और जो बॉलिंग में होती थी उनकी भाई फॉर्म हुआ करती थी और सामने विराट कोहली जैसे प्लेयर होते थे और आराम से खेलते थे। भाई ये मॉडर्न डे क्रिकेट है और क्रिकेट में कितना आगे इंडिया आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। भाई साहब कैसे कुत्ते की तरह हम लोगों ने माया। और भाई साहब ये था वो 21 वाला मैच जिसका भाई साहब हमारे अंदर एक गांड घुलचा हुआ करता था। और लेकिन अब जब किसी भी बंदे ने कहा ना कि अब फाइनल में हम इंडिया को मिलेंगे और इंडिया की ऐसी की तैसी कर देंगे, भाई मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अब 28 का किसी ने बोला ना कि भाई साहब 28 वाला मैच मुझे चाहिए, तो भाई ये बकचोदी जो करेगा ना उसको मैं देख लूंगा। यार जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे, फेसबुक पर देख रहे हो तो यार फॉलो कर लो ना फिर।